नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों से। पीएम केयर्स फंड को लेकर फिर उठे सवाल, सार्वजनिक या फिर निजी कोष, दस्तावेजों में विरोधाभास। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का सुझाव दिया, कहा केंद्र की बातचीत से हल नहीं निकला। सुखबीर सिंह बादल ने कहा भाजपा असली टुकड़े टुकड़े गैंग, मुस्लिमों के बाद सिखों के खिलाफ हिंदुओं को भड़का रही। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा न्यायपालिका को अवमानना सुनवाई पर कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाया गया पीएम केयर्स फंड सरकारी है या फिर निजी कोष, इसे लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। वैसे इसे कॉर्पोरेट डोनेशन के लिए सरकारी ट्रस्ट बताया गया है, लेकिन ट्रस्ट के दस्तावेजों में क्लोज इसे एक निजी संस्था बताता है, जो इसे आरटीआई के दायरे से बाहर रहने की छूट देता है। पीएम केयर्स फंड दिल्ली के राजस्व विभाग में रजिस्टर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संस्था के चेयरपर्सन हैं और केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। लेकिन एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में सार्वजनिक की गई ट्रस्ट की डीड में इसे सरकारी ट्रस्ट के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। ट्रस्ट डीड के पॉइंट 5.3 में कहा गया है कि ट्रस्ट ना तो सरकारी स्वामित्व या फिर सरकार के किसी उपकरणों द्वारा नियंत्रित या फिर वित्त पोषित है। किसी भी रूप में ट्रस्ट की गतिविधियों पर किसी भी सरकार का, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर किन्हीं राज्यों की सरकारों का हो, सीधा या परोक्ष रूप से कोई नियंत्रण नहीं है। आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड का जो गठन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल मार्च महीने में कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए किया था। आरटीआई के जरिए एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने जो पता लगाया है उसके मुताबिक 28 मार्च को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के मेमो में पीएम केयर्स को केंद्र सरकार की ओर से स्थापित एक फंड बताया गया है, लेकिन एक दिन पहले ट्रस्ट डीड के अनुसार इसे सरकार नहीं चलाती। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों को हटाने के लिए दायर याचिकाओं पर बुधवार को केंद्र और अन्य राज्यों से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने सुनवाई के दौरान संकेत दिया है कि न्यायालय इस विवाद का समाधान खोजने के लिए एक समिति का गठन कर सकता है। इस समिति में सरकार और देश भर के किसान यूनियंस के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ताओं को यह निर्देश दिया है कि वो विरोध प्रदर्शन कर रही किसान यूनियंस को भी इसमें पक्षकार बनाएं। अदालत इस मामले में गुरुवार को आगे सुनवाई करेगी। पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप विरोध कर रहे किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। अदालत ने यह भी कहा कि यदि इस विवाद का समाधान नहीं किया जाता है तो जल्द ही एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। बता दें कि सुनवाई के दौरान मेहता ने कोर्ट से ये गुजारिश भी की कि वो किसान संगठनों को निर्देश जारी कर सरकार के साथ बातचीत करने को कहे ताकि इसका समाधान निकाला जा सके। पीठ ने निर्देश दिया है कि वो ऐसे संगठनों के नाम पेश करें जो वाकई बातचीत करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सरकार से भी ऐसे लोग होने चाहिए जो कि विचार विमर्श करने के लिए तैयार हों। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसानों को तुरंत हटाने के लिए अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें कहा गया है कि इन किसानों ने दिल्ली एनसीआर की सीमाएं जो हैं उन पर बाधा खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी हो रही है। और अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। केंद्र के 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर भाजपा पर हमला बोलते हुए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भाजपा को असली टुकड़े टुकड़े गैंग करार दिया है और उस पर पंजाब में हिंदुओं को सिखों के खिलाफ करने का आरोप लगाया है। बादल ने कहा है कि भाजपा ने पहले हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ किया और अब ये पार्टी सबसे शक्तिशाली विभाजनकारी शक्ति बन गई है जो पंजाब में अपने खराब खेल को अंजाम देना चाहती है। बादल ने यह भी कहा कि भाजपा को कृषि संबंधी कानूनों पर अहंकारी रवैया छोड़कर किसानों की बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने भाजपा को चेतावनी भरे अंदाज में हिंदुओं को सिखों के खिलाफ करने से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई केंद्र सरकार के पक्ष में बोलता है तो उसे देशभक्त माना जाता है और यदि वो उसके खिलाफ बोलता है तो उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया जाता है। अकाली दल के अध्यक्ष ने भाजपा पर केवल तुच्छ राजनीतिक मकसद की वजह से अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने का आरोप लगाया और शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की खतरनाक साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के सैकड़ों किसानों ने 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में बीते 29 नवंबर से वो दिल्ली की सीमाओं पर बैठी है और धरना दे रहे हैं। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एस.एस. शिंदे का कहना है कि न्यायपालिका को अवमानना सुनवाई पर अपना कीमती समय
बर्बाद नहीं करना चाहिए, जिसका इस्तेमाल कानून के महत्वपूर्ण सवालों को सुनने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अदालतों और न्यायाधीशों को जनता की आलोचना के लिए खुला होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अदालती शक्तियों का उपयोग केवल एक अंतिम उपाय और हथियार के रूप में किया जाना चाहिए और अदालतों या फिर न्यायाधीशों की आलोचना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बता दें कि जस्टिस शिंदे का कहना है कि आलोचना के लिए न्यायपालिका को तैयार होना होगा। अवमानना आखिरी रास्ता है। ये मेरी निजी राय है, क्योंकि अवमानना की सुनवाइयों में कीमती न्यायिक समय बर्बाद होता है और महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाइयां नहीं हो पाती। जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस कार्निक की पीठ ने नवी मुंबई के निवासी सुनैना होले की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।